हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल पूरी तरह से डिवोटेड है स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी जोड़ों से दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके समाधान के लिए। और इससे पहले जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को रेगुलर व्यू किया है, रेगुलर विजिटर्स हैं, वो सब जानते हैं कि स्पेशली स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अदरक यानी जिंजर से होने वाले फ़ायदों के बारे में। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तो ये काम करता ही करता है, बट आज कुछ खास बात आपको बताएंगे जिंजर से होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अदरक जो है क्रॉनिक पेन यानी कि जो बहुत लंबे समय से पेन की समस्या से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है। किसी भी तरह का जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो या क्रॉनिक पेन या सीवियर पेन की कंडीशन हो तो आप अदरक के एक टुकड़े को अच्छे से कद्दूकस से कस लीजिए और कस करके उसका एक बॉईल कर दे दीजिए। उसमें 1 या 2 बॉयल दे दीजिए। 1 या 2 बॉयल देने के बाद उसका जो पानी बनेगा उस पानी को आप रेगुलर पिएंगे तो उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी में अगर आप साथ साथ थोड़ा सा कच्ची हल्दी को भी मिला देते हैं और थोड़ा सा इसमें जीरे को भी मिला देते हैं तो इसके रिजल्ट और अच्छे आते हैं। दूसरा जो अदरक का फ़ायदा है वो है आपका नोजिया की फीलिंग जिन लोगों को होती है, मतलब कि जिन लोगों को उल्टी सा अनुभव होता है, जिनको ऐसा लगता है कि उनको उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब खाना ढंग से पचा नहीं और ऐसा लगता है कि अब उल्टी हो जाएगी और खाना निकल जाएगा, तो अगर वो लोग अदरक का स्वरस या अदरक का जूस पीते हैं तो उन लोगों को नोजिया, वोमिटिंग, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब उन लोगों को उल्टी का अनुभव होता है या जो लोग किसी लंबे समय से किसी मेडिकेशन से को ले रहे हैं और उस मेडिकेशंस की वजह से उनको नोजिया सी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा अनुभव होना, नोजिया जैसी फीलिंग होना बड़ा कॉमन हो गया है। और तो अगर आप अदरक का जूस लेते हैं, अदरक का पानी पीते हैं तो उससे नोजिया, वोमिटिंग एंड इंडाइजेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है। अदरक वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि आपका कैलोरी बर्न अच्छे से होता है और आपका वेट लॉस अच्छे से होता है। तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जिनको लंबे समय से या बचपन से ही मोटापे से परेशान है, अगर वो लोग अदरक का स्वरस पीते हैं या अदरक का जूस पीते हैं या अदरक का उबाला हुआ काढ़ा पीते हैं तो उससे उनको बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अदरक का जूस जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। ये आपके लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और जिन लोगों को गैस बन रही हो या जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसलिए आप लोग अदरक का स्वरस जरूर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 4 पे है अदरक जो है ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और हार्ट डिसीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। तो अदरक का बहुत ही सारी रिसर्च के बाद पता चला है कि ये इसमें एक एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को भी काफ़ी हद तक कम कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो HbA1c का जो आप लोग टेस्ट कराते हो, जो कि लॉन्ग टर्म तक आपके ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन से जो अटैच मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, ये उसको भी रिमूव करता है और उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। लंबी रिसर्च में पाया गया है कि ये लगभग आपके 10% HbA1c के वैल्यूज़ को भी काफ़ी हद तक कम करता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो सभी लोग अदरक के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का जूस पी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दूसरी बात ये, इसमें एक नेचुरल स्टेरॉइड पाया जाता है तो वो भी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, आपको एनर्जेटिक फील कराता है और आपको बहुत सारी डिसीज से फाइट करने में हेल्पफुल होता है। कंफ्यूज मत कीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे शिलाजीत है, शिलाजीत में भी नेचुरल स्टेरॉइड पाया जाता है, बट ये सारी चीज़ें हार्मफुल नहीं है। बनस्पत अगर आप आर्टिफिशियल या बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर रखिए, नेचुरल स्टेरॉइड हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो शुगर में तो अच्छा कंट्रोल करता ही करता है। आपने देखा होगा कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को आगे चल के हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उनके बीपी पे या हार्ट पे भी असर पड़ता है। या ये कह सकते हो कि आपका यही डायबिटीज़ जो है आपके लेटर ऑन चल के एथेरोस्क्लेरोसिस करके, मतलब कि जो आर्टरीज को स्टिफ कर देती है और फिर लेटर ऑन चल के लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी ये जो अदरक का स्वरस है बहुत हेल्पफुल रहता है। अदरक का जूस बहुत हेल्पफुल रहता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस को काफ़ी हद तक कम करता है और बीपी को भी स्लो डाउन करता है। सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरक जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे से मेंटेन रहेगा तो आपके बीपी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल रखता है। अदरक के स्वरस में या अदरक के जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट
प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी एजिंग प्रोसीजर को भी रोकते हैं और जॉइंट के इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो दोस्तों ये थी अदरक की इम्पॉर्टेंस। अब इसको लेना किस तरीके से है ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप अदरक कई तरीके से यूज़ करते रहते हैं, चाय में लेते रहते हैं, और भी ऐसे तरीके हैं जैसे आपकी वेजिटेबल्स की जो करी है उसमें भी आप यूज़ करते रहते हैं। मगर सबसे बेस्ट जो तरीका है अदरक को लेने का वो है उसको अच्छे से ग्रेट करके उसको अच्छे से पीस लीजिए या कद्दूकस करके उसको आप पानी में बॉईल कीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 बॉईल दीजिए और बॉईल करके आप उसको जूस को पीजिए। सुबह शाम भी पी सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है या पाइल्स की कोई समस्या है तो दिन में एक बार भी कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा समस्या है तो अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। ये आपको अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप लीजिए। अगर किसी को गर्म करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी अदरक के जूस को नहीं लेंगे, आप लेंगे मगर जो है थोड़ा कम मात्रा में लेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइन एंड जॉइंट से रिलेटेड इस चैनल में पड़ी हुई है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है या कुछ पर्सनल आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं और अपने प्राइवेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल पे और मैं फिर से हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।